पत्नी को लगा कि पति फौज में है, लेकिन हकीकत में वो किसी और महिला के साथ मौज में था। फिर उसकी पोल खुली, उसकी गंदी आदतों के बारे में पता चला और यही गंदी आदतें परिवार पर भारी पड़ गई और अब लड़की के ये परिजन बेचारे अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। रोते हुए उस बेचारी के घर जा रहे हैं जिसकी खुशी खुशी शादी की थी। शादी बड़े जश्न से की थी। दामाद को दामाद नहीं बल्कि बेटा समझा था, लेकिन वही बेटा हैवान निकला। जितनी बार भी आता था उसको मारता था। इस बार पिछली बार आया था तो उसने मारा था। इतने बाल निकाले थे उसके सिर के। उसका पति फौज में था, लेकिन फौज से ज्यादा वो मौज में था। बदचलन पति की हरकतों से दुखी होकर और प्रताड़ना से तंग आकर 34 साल की उस महिला ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार कह रहा है उसका मर्डर हुआ है। दुख की बात है कि उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं और सवाल ये है कि उन बेटियों का क्या होगा, क्योंकि बाप का चाल चलन ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा आरोप भी पति, सास और ससुर पर ही लगे हैं। देवर ने जो बताया है वो भी हैरान करने वाला है और परिवार ने इसकी वजह भी बताई है कि बेटी को क्यों मौत के घाट उतारा गया है। क्या लगता है आपको? कारण तो रिलेशन सही नहीं था उनके बीच में जी काफ़ी टाइम से। जी मैंने काफ़ी समझाया था, नहीं माने काफ़ी। ये दुखद घटना पेश आई है हिमाचल के जिला मंडी के जोगिंदरनगर में। घटना 7 अप्रैल की है, जहां 34 साल की महिला अर्पणा ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। 2 बेटियों के उस बाप संजीव कुमार को इधर उधर मुंह मारने की आदत थी। घर पर क्या हो रहा था इससे उसे कोई मतलब नहीं था। घर आता था तो किसी और औरत के साथ रहता था और ऐसे में वो किसी दूसरी औरत के लिए परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था। ऐसा परिवार वालों का कहना है। एक्चुअली वो मर्डर हुआ है, मेरी सिस्टर का वो मर्डर किया गया है। पिछले 4 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हमने पहले भी उसके लिए कार्रवाई की थी। उनको आर्मी में थे, उनकी सीओ साहब से भी हमने बात की थी। उन्होंने बोला कि हम समझाएंगे। उनके घर जाके उनकी पंचायत में उनके माँ बाप के सामने भी ये चीज़ें को ये किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं था। कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। पिछले 4 साल से वो उसको प्रताड़ित कर रहा था। उसके अवैध संबंध थे किसी दूसरी औरत के साथ, जिसके चक्कर में वो उसको पूरा ये किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और उसको इतना हरास कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसको जो बच्चे हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ये बंद कर दी थी। उनको कोई पैसे खर्चा, उनके स्कूलिंग का कोई वो नहीं था। वो अकेली खुद अपना ये सब कर रही थी। उसके ससुर और उसकी सास, वो दोनों उसको अलग से टॉर्चर किए जा रहे थे घर में। अर्पणा के ससुराल द्राहल में है। बताया जा रहा है कि उसके फौजी पति संजीव के किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध हैं। वो अभी भी ऑन ड्यूटी है। 7 अप्रैल को अर्पणा ने फंदा लगाकर अपनी जान दी, जिसके बाद मायका पक्ष ने बेटी के ससुराल पहुंचकर खूब हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शव के पास कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मायका पक्ष ने उनकी बेटी को प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के संगीन आरोप लगाए हैं। मौके पर मायका पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने सास सीता देवी, ससुर नागेश कुमार और सैनिक पति संजीव कुमार को भी हिरासत में लिया था और सोमवार को तीनों को गिरफ्तार कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार दोपहर बाद पुलिस के पहरे में अंतिम संस्कार किया गया। अर्पणा की 6 और 11 साल की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन बेटियों का अब क्या होगा। जो बेटियां अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रही थी, उनके सिर के ऊपर से उनकी मां का साया उठ गया। बाप अगर ठीक हो फिर भी चलता है, लेकिन इधर तो बाप पर बदचलन होने के आरोप लगे हैं। आप इस घटना पर क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। आज दिन को करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि एक गांव द्राहण में एक लेडी ने हैंगिंग कर ली है। तो चौकी इंचार्ज बस्सी को मौका भेजा था, साथ में मैं भी गया था। तो मौका पर लेडी डेड पाई गई थी। इनके परिजनों को भी मैंने सूचित किया था, तो वो परिजन भी आए थे। तो उनके बयान के आधार पर जो है वो हमने पर्चा रजिस्टर किया है और ससुर पति और सास को लाया यहाँ पर। तो उनसे पूछताछ की जा रही है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी।